क्या आपने कभी ये बात सोची है कि दुनिया की इतनी सारी जगहों में से भगवान विष्णु ने सिर्फ बद्रीनाथ को ही क्यों चुना? एंड तक सुनिएगा क्योंकि असली सीक्रेट आपको चौंका देगा। कई साल पुरानी बात है जब इन पहाड़ों पर इतनी गहरी बर्फ नहीं पड़ती थी और 4 धाम जैसे धामों का नाम लोगों की जुबान पर भी नहीं था। जब यहाँ पर बिल्कुल सन्नाटा था तब उस सन्नाटे के बीच 2 महातपस्वी बैठे, नर और नारायण। कथाओं के अनुसार जाए तो ये भगवान विष्णु के 2 रूप थे, 2 रूप लेकिन चेतना सिर्फ एक। दोनों की तपस्या इतनी तीखी थी कि लगता था जैसे हिमालय की ठंड में भी अग्नि प्रज्वलित हो रखी हो। और ऐसा भी बोला गया है कि एक बार इंद्रदेव को भी ऐसा लगा कि पूरे स्वर्ग का संतुलन हिल रहा है, लेकिन नर और नारायण की तपस्या तो बिल्कुल भी नहीं हिल पा रही। ना हवा का काटना, ना बर्फ गिरती हुई ठंड उनकी तपस्या को कुछ भी भंग नहीं कर पा रहा था। और ये तपस्या थी सिर्फ सृष्टि में बैलेंस बनाने के लिए। फिर एक बार दूर से महालक्ष्मी ने इस तपस्या को देखा और उनको पता था कि कोई भी दिव्य शरीर को भी इतनी कठोर ठंड तबाह कर सकती है। इस बात को गंभीरता से लेते हुए माता लक्ष्मी वापस आती है और देखती है कि नारायण बर्फ में तपस्या करते हुए बर्फ से ढके हुए हैं। फिर उन्होंने एक ऐसा निर्णय लिया जिसने इस जगह की पहचान ही बदल के रख दी। लोक परंपराओं के अनुसार माता लक्ष्मी ने अपने आप को एक बद्री के वृक्ष के समान ढाल लिया ताकि नारायण को मिल सके एक गर्म सुरक्षित छाया। माता लक्ष्मी बनी बद्री और विष्णु बने बद्री के नाथ, वो ईश्वर जिनके ऊपर लक्ष्मी की छाया छत्र थी। और इसी कारणवश पूरी वादी पवित्र हो गई। समय आगे बढ़ता गया और जैसे ही कलयुग का युग आरंभ हुआ, भगवान विष्णु का दर्शन रूप अकट्य रूप से कम होता गया। और कुछ कथाएं तो ऐसा भी कहती है वो स्वरूप इतना छोटा हो गया कि वो अलकनंदा के शीतल जल में घुलकर नारायण कुंड में समा गया। और उसी कुंड में नारद मुनि जैसे महान ऋषियों ने अपनी उपासना को नारायण के प्रति जारी रखा। फिर कई शताब्दियों बाद हिमालय की उन पावन पहाड़ियों में एक युव आचार्य आए जिनका नाम श्री आदि शंकराचार्य जी। परंपरा ये दर्शाती है कि आदि शंकराचार्य जी को ये पूरा का पूरा अनुभव था कि देवता का विग्रह नारायण कुंड के बीच में बहते हुए जल में कहीं स्थित है। फिर क्या आदि शंकराचार्य नारायण कुंड में उतरे और उन्हें प्राप्ति हुई एक शालिग्राम की, भगवान विष्णु का वो स्वरूप से आज की दुनिया में हम बद्रीनाथ जी के स्वरूप से जोड़ा जाता है। जब भी आप भगवान बद्री विशाल के दर्शन करते हैं तो आप सिर्फ एक मंदिर नहीं देख रहे हो, आप एक ऐसे स्थान पर है जहाँ पे लक्ष्मी जी ने विष्णु जी को अपनी छाया में संभाल कर, इसीलिए कहा जाता है लक्ष्मी की बद्री की छाया में छुपे हमारे नाथ बद्रीनाथ। हर हर महादेव। जय श्री बद्री विशाल। हरे कृष्णा।